अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि क्या हिंदू से सवाल जवाब होगा? क्या जब हिंदू मर जाता है तो क्या उससे फ़रिश्ते सवाल जवाब करेंगे या नहीं? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा था कि हज़रत ये बताइए कि जब हिंदू शख्स को जला दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है, बिल्कुल राख कर दिया जाता है, तब उसे सवाल जवाब कैसे किया जाएगा? क्योंकि कब्र में इंसान दफन होता है तब सवाल जवाब होता है, उसे तो बिल्कुल राख कर दिया गया है। जिस तरह से लकड़ी को जला दिया जाए तो उसके अंदर से क्या निकलता है? लकड़ी थोड़ी निकलती है, बिल्कुल राख निकलता है ना? तो इंसान को जला दिया जाता है तो उससे सवाल जवाब कैसे किया जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, और इस हवाले से सबको पता होना चाहिए कि आखिर हमारे दीन की हकीकत क्या है, सवाल व जवाब के ताल्लुक़ से हो या मौत के हवाले से। ठीक है, तो इन बातों की हकीकत आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौत एक ऐसी हकीकत है जो हर किसी पर आनी है, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उसे मौत आनी है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, कुछ भी हो, मौत उसे आनी है। चाहे वो जिस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, कुछ भी हो, किसी भी मसलक का हो, उसे मौत आनी है। ठीक है, चाहे कोई भी इंसान हो, मौत एक ऐसी हकीकत है जो हर किसी पर आनी है। ये अलग बात है कि वक्त जो है किसी पर जल्दी आ जाता है, किसी पर देर से आता है, लेकिन मौत हर हाल में हर किसी की आनी है। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई, लेकिन जब कोई मुसलमान इस दुनिया से जाता है और कब्र में उसे दफन किया जाता है तो उससे फरिश्ते तीन सवाल करते हैं, और तीनों सवालों का जवाब उस कब्र में दफन शख्स को देना होता है। पहला सवाल फरिश्ते करते हैं, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अगर मरने वाला, अगर कब्र में दफन शख्स अगर मुसलमान है तो वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और दूसरा सवाल जो फरिश्ते करते हैं मुर्दे से वो ये कि माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? अगर मरने वाला मुसलमान है तो कहेगा दीन यल इस्लाम, मेरा दीन क्या है? इस्लाम है। और तीसरा सवाल जो मुर्दे से होता है वो ये कि माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुल, कि तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से तुम क्या कहते हो? अगर वो शख्स मुसलमान होगा तो वो यही कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन मरने वाला अगर मुसलमान नहीं होगा, अगर मरने वाला काफिर होगा, मुशरिक होगा, मुर्तद होगा, हिंदू होगा, तो वो क्या कहेगा? अगर फरिश्ते सवाल करेंगे तो वो भी आप सुन लें। फरिश्ते कहेंगे कि मन रब्बुका, तो वो जो मरने वाला है अगर काफिर, मुशरिक, मुर्तद या हिंदू है तो वो कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस, सद अफसोस, मैं नहीं जानता। दूसरा सवाल फरिश्ते कहेंगे मा दीन का, तो वो काफिर शख्स जो मरा है वो कहेगा कि हा हा ला अदरी, हाय अफसोस, सद अफसोस, मैं नहीं जानता। तीसरा सवाल फरिश्ते उससे करेंगे मा कुंत तक़ूलु फ़ी हादिर रजुल, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते थे? तो वो यही कहेगा, अगर मरने वाला काफिर, मुशरिक या हिंदू है तो यही कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस, सद अफसोस, मैं नहीं जानता। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हर किसी से सवाल जवाब होगा। मरने वाला अगर मुसलमान है या हिंदू है या कोई और ईसाई है ना, या फिर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उससे सवाल ज़रूर होगा, फरिश्ते उससे सवाल करेंगे।
बात समझ में आ गई दोस्तों कि मरने वाला किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उससे ये तीनों सवाल पूछे जाएंगे और इन तीनों सवाल के जवाब उससे मांगा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुसलमान होगा तो वो जवाब दे देगा, लेकिन मुसलमान नहीं होगा तो फिर इसी कैफियत में वो यही कहेगा, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। ये तो बात हो गई दोस्तों सवाल और जवाब के ताल्लुक से। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि भाई अगर किसी को किसी जानवर ने खा लिया, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके खा लिया और उस जानवर ने उस गोश्त को हजम भी कर दिया, तो फिर इसी कैफियत में उस इंसान से सवाल और जवाब कैसे होगा? क्योंकि भाई उस जानवर ने, शेर ने किसी शख्स को खा लिया और खाने के बाद हजम भी कर लिया, तो उससे सवाल और जवाब कैसे होगा? आपके जहन में ये आता होगा। या ये कि अगर कोई इंसान डूब करके मर गया तो उसकी लाश का तो पता नहीं है, उसके जिस्म का तो पता ही नहीं है, तो उससे सवाल और जवाब कैसे होगा? आपके जहन में ये सवाल आता होगा। तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। दोस्तों देखें, मरने वाला कहीं भी मरे, चाहे उसे जानवर खा जाए, निगल ले, बिल्कुल ख़त्म कर दे, जानवर जो है उस इंसान को खा करके बिल्कुल कीमा कीमा कर दे और बिल्कुल हज़म कर दे, या फिर किसी समंदर में डूब करके उसकी लाश का, उसके जिस्म का कहीं भी पता ना हो, या फिर उसे जला करके राख कर दिया जाए मरने के बाद, तब भी उससे सवाल व जवाब होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है जिसका मफ़हूम ये है कि अगर किसी को जानवर निगल ले तब भी उससे सवाल व जवाब उसी जगह होगा, है ना। तो मतलब ये है दोस्तों कि जो जिस जगह मरा है उससे वही सवाल व जवाब होगा, लेकिन ज़रूर होगा। हिंदू लोग क्या करते हैं भाई, जिस्म को जो है पूरे तौर पर जला देते हैं, उसके बाद ये समझते हैं कि इसका किस्सा यहीं तमाम हो गया। नहीं, उसका अभी तो शुरू हुआ है, उससे अब सवाल व जवाब होगा और उससे पूछा जाएगा और एक एक चीज़ का हिसाब होगा, ठीक है। मरने वाला अगर किसी को जानवर ने खा लिया है या कहीं पानी में जो है समंदर में डूब करके मर गया, तब भी उससे सवाल व जवाब वहीं पे होगा, ठीक है। किसी भी तरह से मरे लेकिन सवाल व जवाब ज़रूर भी ज़रूर होगा, हिसाब व किताब होगा, ठीक है। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।